बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आपने हर व्लॉग का आगाज मैं इस दुआ से ज़रूर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि कब कहाँ किस वक्त कोई नागहानी किस्म की आफत आ जाए, इंसान को कुछ पता नहीं होता। और ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ है और ये वाक़या सुनाते हुए यकीन जानिए मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। बड़ा अफसरदा हूँ मैं, क्योंकि जो मनाजिर मैंने देखे हैं, जो सूरत हाल मैंने देखी है, क़यामत का मंजर अगर आप इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। क़यामत का मंजर अगर आप कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 42 अफराद की लाशें, हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं और इन 42 अफराद में 20 खवातीन और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। इनके साथ वो हादसा पेश आया। मैं वीडियो जो है ना इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, क्योंकि इतना खौफनाक। और जिसने ये मंजर देखा वो भी यकीन जानिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। इतना खौफनाक किस्म का मंजर था कि इंसान जिंदा जल रहे थे। अब ये वाक़या क्या हुआ है ज़रा गौर से सुनिएगा, और इसके बाद एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं वो मैं आपको वीडियो में आखिर में चल के बताऊंगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। जनाब, तकरीबन 43 अफराद, 43 लोग एक बस में, और ये सारे कौन थे? उमरा ज़ायरीन थे। उमरा करने के लिए ये सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे। इनका ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। वीडियोज़ हैं, लोग बात कर रहे हैं। वो जो है एक हैदराबादी, एक आपने देखा होगा कि अंदाज़ गुफ्तगू होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा एक अंदाज़ गुफ्तगू होता है, उसमें लोग बयान कर रहे हैं। देखें, ये सारे जो है ना हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग जा रहे थे मक्का से मदीना, बस के ज़रिए ही जा रहे थे। गालिबन शायद रात का सफ़र था, पीर की शायद ये इतवार की रात हुआ या पीर की सुबह, फजर से पहले का वक्त था। आप समझ लें कि सुबह का टाइम था, अंधेरे का टाइम था, क्योंकि जो मनाजिर निकल कर आए वो रात के हैं। रात में बस में आग लग रही थी। अचानक ये बस में हादसा पेश आता। और हादसा किस तरह से आता है? ये बस जो है ना वो ऑयल टैंकर के अंदर जाके घुस जाती है। ऑयल टैंकर, सोचिए, ऑयल टैंकर जो चिंगारी लगने से आग पकड़ लेता है। ऑयल टैंकर और बस जिसमें 20 खवातीन, 11 बच्चे शामिल थे और बाकी मर्द हजरात थे। ये आपस में इनका टकराव हुआ और इतना जोरदार किस्म का धमाका, मतलब आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। इन लोगों को ये मौका नहीं मिल सका कि ये दरवाजे तोड़ के या खिड़कियां तोड़ के किसी तरीके से बाहर निकल सकते। एक इंसान जिंदा बचा है। अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, किस तरीके से वो यहाँ से बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जाती है। बाकी सारे लोग मौके पर ही बेचारे मौत के मुंह में चले गए। ये वो खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने उम्रे की अदायगी की थी और फिर ये रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। अब ये वाक़या पेश आया। इसमें भारत का ऑफिशियल मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है, क्योंकि तमाम लोग जो थे जिनका ताल्लुक भारत से था, तो ऑब्वियसली भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक तो कर दी है, लेकिन सऊदी अरब से अभी तक इस वाक़े की तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा कुछ चीज़ों को। जनाब, होता ये है कि जब आप उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि पहले मदीना चले जाते हैं। अगर एहराम की जो उनकी बंदिश नहीं होती है फौरी तौर पर, तो कुछ लोग मदीना चले जाते हैं, मदीना से एहराम पहन के फिर वो मक्का मुकर्रमा में जाते हैं। जब मैंने उम्रा किया था तो मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया था। मैंने कहा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँ इस तरह के। पता है आपको, सऊदी अरब में जो ये बसों के लाइसेंस होते हैं, जो ट्रक के लाइसेंस होते हैं, ये क्यों 3-3 4-4 चेकिंग के बाद? ये कराची थोड़ी है, पाकिस्तान थोड़ी है कि दिन दहाड़े कोई भी जो है ना ट्रक का ड्राइवर जो है ना वो किसी को भी रोनता हुआ चला जा रहा है। और एक शख्स जिसकी पाकिस्तानियत पर भी मुझे शक है, ठीक है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता ही नहीं करता, वो सरे आम धमकियां लगाता फिरता है कराची की सड़कों पर कि मैं जिसको चाहे उड़ा दूंगा, आप मेरे ट्रक को नहीं जला सकते। ठीक है, लोगों को गम गुस्सा आता है। मैं हालांकि इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूं, मैं इसको बुरा कहता हूं, मुजम्मत करता हूं कि किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आप ये देखिए, कराची नहीं है, ये बात कहीं और निकल जाएगी। वहां पर इन तमाम चीजों का लाइसेंस लेने के लिए भाई बड़ी तकदो करनी पड़ती है। लेकिन कभी भी रात का सफर मत कीजिएगा किसी भी। जैसे मक्का से अगर आप मदीना जाते हैं, जब मैं गया था तो गालिबन 6 से 7 घंटे, मैं प्राइवेट कार लेके गया था, तो तकरीबन 6 घंटे तो मुझे लगे थे। इससे डबल टाइम लगता है अगर आप बस में जाते हो। और ऑब्वियसली ये वो लोग थे जो जैसे होता ना कि आप इसमें एक घराना तो ऐसा था जिसके 6-6 7-7 अफराद थे। 6-6 7-7 अफराद एक ही घराने के, और ये ग्रुप बनाकर आ रहे होते हैं। ग्रुप बना के आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब तवाफ चल रहा होता है उसमें भी ग्रुप बना के लोग तवाफ कर रहे होते हैं, अपनी खवातीन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप बस में सफ़र करते हैं तो वो ज़्यादातर ग्रुप के लोग होते हैं, ग्रुप में जा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए
پیسے بچاتے ہیں کچھ لوگ، یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں اس پر زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سارے معاملے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا چیک آؤٹ ہوتا ہے اور چیک ان ہوتا ہے، اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سفر میں نکال دیتے ہیں۔ اب اس میں جو بس ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، نیند کا اس کو غلبہ آیا، اس کو جھونکا آیا، کیا ہوا، حالانکہ وہاں پر سیفٹی پریکاشنز حد سے زیادہ لی جاتی ہیں، حد سے زیادہ لی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی کوشش کیا کیجئے کہ ہمیشہ دن کا سفر رکھیے۔ دن میں انسان خیر حادثہ تو کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے عمرے کی ادائیگی کی تھی اب دوسری دنیا میں جا چکے ہیں یہ، لیکن obviously اتنا ٹائم بھی نہیں مل سکا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آتی، ایمبولینس کی گاڑیاں آتی، کسی طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی، اتنا ٹائم بھی نہیں مل سکا۔ جب حادثات ہوتے ہیں نا، جیسے کینیڈا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، یہاں پہ جو ہائی وے پہ گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اتنی سپیڈ میں جاتی ہیں کہ آپ اگر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا، کیونکہ گاڑیاں بڑی لگژری ہوتی ہیں۔ پاکستان تھوڑی ہے کہ یار آپ روڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکے، یہاں پہ گاڑیاں بہت سپیڈ میں جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے حادثات جو ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور پھر بچنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بیچارے لوگ تھے، عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کوشش کیجئے ہمیشہ دن کا سفر کیا کیجئے، دن کا سفر کریں۔ جب بھی بس میں سفر کریں، بس میں ٹریول کریں، دن میں سفر کریں، زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ صرف انسان اپنی طرف سے کر سکتا ہے، جب جہاں جیسے جس کی موت لکھی ہوئی ہے اس نے تو موت وہاں پر آنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جتنا موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اس سے زیادہ رسک انسان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، نہ ہم موت والی بات کو سمجھتے ہیں، نہ ہم رسک والی بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ جناب رسک بھی انسان کا اسی طریقے سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بڑا افسوسناک واقعہ، دردناک قسم کی ویڈیوز ہیں، مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو کس طرح سے بیان کروں۔ معصوم بچے تھے، ابھی تک سعودی عرب نے اس پر آفیشیل سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کیا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ سعودی عرب میں جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو جب واقعہ مکمل طور پر جیسے ساری وہاں پہ روڈ کلیئر نہیں ہو جائے گا، تمام لوگوں کی شناخت نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ ایک پراپر قسم کی ایک پریس ریلیز جاری نہیں کرتے۔ لیکن آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جب بھی آپ پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو 3-4 چیزیں ضرور چیک کیجیے گا۔ آج کل یہ تو خیر بھارت سے ان کا تعلق تھا، اوبیسلی بھارت میں لوگ وہاں پر جا کے، ہمارے ہی ہیں پاکستانی، وہاں پر جا کے اوٹ پٹانگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کافی زیادہ سختی ہو رہی ہے، ایئرپورٹس پر بھی ہو رہی ہے۔ ایک فیملی مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ جناب ہم پہنچے ایئرپورٹ پر، عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور پہلی بار نہیں کرنے جا رہے تھے بھائی، پھر بھی ہمیں روک دیا گیا، صرف اس وجہ سے روک دیا گیا کہ بھائی وہاں پر معاملات کچھ ایسے چل رہے ہیں۔ تو خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔